दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। घर मिट्टी का था, दीवारों पर दरारें थीं और छत पर टीन की चादरें लगी थीं जो हर बारिश में शोर करती थी। अर्जुन के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। काम मिला तो घर में चूल्हा जलता, नहीं मिला तो रात सिर्फ पानी पीकर गुजरती। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। बचपन से ही अर्जुन ने अभाव देखा था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। स्कूल में वह एक साधारण छात्र था, लेकिन मेहनती बहुत था। वह अक्सर अपने टीचर से कहता, सर, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे पापा को मजदूरी ना करनी पड़े। टीचर मुस्कुराते, लेकिन गांव के कई लोग हंसते थे। अरे, ये सपने अमीरों के लिए होते हैं, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगते थे, लेकिन वह चुप रहता। 12वीं की परीक्षा के बाद अर्जुन ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। पिता ने उधार लेकर उसका एडमिशन करवाया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और महंगे खर्चे। वह एक छोटे से कमरे में 3 लड़कों के साथ रहता था। दिन में कॉलेज, रात में होटल में बर्तन धोने का काम। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब खोलते ही नींद आ जाती, लेकिन वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। पहले साल के अंत में रिजल्ट आया। अर्जुन 2 विषयों में फेल हो गया। उस दिन वह कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा देर तक रिजल्ट शीट को देखता रहा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा शायद लोग सही थे, शायद ये दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। उसने कई दिनों तक घर फोन नहीं किया। वह पिता की उम्मीद भरी आवाज नहीं सुनना चाहता था। एक रात वह रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया। ट्रेनें आ जा रही थी, लोग अपने अपने सफर पर थे, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि उसका सफर यहीं खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए? क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूं? उसी वक्त उसके फोन पर माँ का मैसेज आया, बेटा, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन हार मत मानना। बस इतना सा मैसेज, लेकिन जैसे किसी ने उसके अंदर बुझती हुई लौ में फिर से आग जला दी हो। अगले दिन अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, मैं हालातों से नहीं हारूंगा। उसने अपनी गलतियों को समझा, समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू किया। रात के काम के बाद भी वह 2 घंटे पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे फ्रीलांस काम शुरू किए, ऑनलाइन डेटा एंट्री, पोस्टर डिजाइन और छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट। पैसे कम थे, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ रहा था। लोग अब भी कहते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? लेकिन अब अर्जुन के पास जवाब नहीं, परिणाम देने की जिद थी। दूसरे साल में उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। इसका मतलब था घर की कमाई बंद। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वह पढ़ाई छोड़े या घर लौट जाए? उसने सारी रात जागकर सोचा। आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसे याद आया, अगर आज उसने हार मान ली तो उसकी पूरी जिंदगी समझौते में गुजर जाएगी। उसने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। दिन में कॉलेज, रात में 2-2 काम, नींद सिर्फ 4 घंटे। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका सपना अभी जिंदा था। तीसरे साल में उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। एक छोटी कंपनी ने उसका काम देखा और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुमने हार क्यों नहीं मानी? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास हारने का विकल्प ही नहीं था। अगर मैं रुक जाता तो मेरे माता पिता की उम्मीद भी रुक जाती। कुछ हफ्तों बाद उसे जॉब ऑफर लेटर मिला। वह कागज उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं था, वह उसकी मेहनत की जीत थी। पहली सैलरी से उसने घर का कर्ज चुकाना शुरू किया, पिता का इलाज करवाया, माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। जब वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी हंसते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के लिए असली खुशी यह थी कि अब उसके पिता को मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। एक शाम वह अपने पुराने स्कूल गया, उसी मैदान में खड़ा हुआ जहां कभी उसने बड़े सपने देखे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे लगा, तारे वही हैं, बस आज वह खुद एक तारा बन गया है। दोस्तों, जिंदगी में हालात हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगे। कभी पैसे की कमी होगी, कभी लोगों का तिरस्कार, कभी असफलता का दर्द। लेकिन याद रखिए, हालात आपकी कहानी का अंत नहीं होते, वे सिर्फ एक अध्याय होते हैं। अगर आप हर मुश्किल के बाद उठ खड़े होते हैं तो एक दिन वही मुश्किलें आपकी ताकत बन जाती हैं। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को निखारता है। अगर अर्जुन पहली असफलता के बाद हार मान लेता तो शायद वह भी भीड़ में कहीं खो जाता, लेकिन उसने एक फैसला लिया, हालातों से नहीं हारने का, और वही फैसला उसकी जिंदगी बदल गया।
इसलिए अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर लोग आपको कम समझते हैं, अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है, तो याद रखिए यह अंत नहीं है। यह आपकी कहानी का वह हिस्सा है जहां आपको मजबूत बनना है। हालातों से हार मत मानो, उन्हें हराने की जिद रखो, क्योंकि फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस का सफर उन्हीं का होता है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम हौसले जगाते हैं। धन्यवाद।